जय हिंद साथियों, एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 28, इससे पहले 27 हो गए। आपकी एग्जाम भी डेट बच्चों बहुत पास में आ चुकी है। एग्जाम की डेट है जो अपनी एसएससी जीडी 2025 की, वो 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक बीच में एग्जाम होगी बच्चों। अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप बच्चों अपनी तैयारी को और बेटर करोगे, तो उसकी कड़ी में आज हम पेपर लेके आए हैं आपके सामने 28, इससे पहले 27 हो गए बच्चों। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने क्या बोल रहा है, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है बच्चों। विंबलडन है बच्चों, 4 तरह के आपके टेनिस आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। उनमें से सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है उसका नाम क्या है बच्चों, आपका विंबलडन। सबसे पुराना पुराना बच्चों ग्रैंड स्लैम, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम बच्चों, ठीक है। अब बोला ये कहां पे होता है, यूएसएस नहीं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होता है, ये लंदन में होता है, इंग्लैंड लंदन के अंदर होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना बच्चों, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1877 ईस्वी में हुई थी बच्चों। इसकी स्थापना कब होती है, 9 जुलाई 1877 ईस्वी में होती है। किसकी, जो आपका विंबलडन टेनिस है, इसकी स्थापना बच्चों। ये सबसे पुराना जो आपका टेनिस कोर्ट है उनमें से है। एक 4 तरह के बच्चों क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन आपका टेनिस है। नेक्स्ट है बच्चों अगला, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, इससे 4 5 6 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी एक क्वेश्चन से। अच्छे से सोल्व करना और आंसर देना बच्चों। क्या बोला देखो, क्वेश्चन सही से पढ़ो। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए बच्चों। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम का पारित होता है, ये 1929 ईस्वी के अंदर पारित किया जाता है बच्चों। ये 1929 ईस्वी के अंदर अधिनियम पारित किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, साइमन कमीशन के विरोध में जो रिपोर्ट आई उसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की जाती है 1928 के अंदर। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था बच्चों, 1927 में होता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में। डांडी मार्च की घटना कब होती है, 12 मार्च 1930 को होता है डांडी मार्च बच्चों, 12 मार्च 1930। अब देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर, इतने से काम चल जाएगा, आंसर आ सकता है आराम से। सबसे पहले क्या आएगा, 1927, जिसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन में ये बच्चों देखो, इसको आप सहयोग समझो या कुछ भी समझो, आपके अच्छे लक समझो, आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर एग्जाम में। अगर आपको इतना सा पता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 के अंदर हुआ, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता है 1927 आएगा, उसके बाद 1928 आएगा, उसके बाद 1929 आएगा, उसके बाद में 1930 आएगा। लास्ट देख लो, ये भी 2 में ही है, लास्ट 4 ये 2 में है, ये पता तो इससे लगा सकते हो। या फिर आपको पता है पहले ऑप्शन में क्या आएगा, 3 आएगा। 3 एक ही ऑप्शन में बच्चों, आपका पहले ए ऑप्शन में 3 है, खाली देख लो, बाकी ना तो इसके अंदर 3 है, ना इसके अंदर 3 है, ना इसके अंदर 3 है, काम चल जाएगा। खाली एक घटना का पता है आपको तो भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और बाकी कम से कम 2 का पता होना चाहिए बच्चों। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इनके अंदर 2 घटनाओं के पता होता है तो अपना आंसर आ जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927, ए नंबर ऑप्शन आएगा, 3 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928, 2 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, शारदा अधिनियम 1929, 1 आएगा। उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या आएगा बच्चों, डांडी मार्च आएगा। डांडी मार्च कब आया, तो आपका आंसर क्या होगा, डांडी मार्च बच्चों 4 नंबर ऑप्शन आएगा। समझ में आ गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। सारी पता होनी चाहिए बच्चों आपके बारे में अच्छे से। साइमन कमीशन का गठन कब होता है, डांडी मार्च कब आता है बच्चों, डांडी मार्च को सैन्य अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं अपन, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, साइमन कमीशन के विरोध में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोला देखो, वर्ष 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व बच्चों अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में होते हैं, ठीक है, को संविधान में जोड़ा गया। कौन से में जोड़ा गया है, बच्चों के स्वस्थ विकास के आवासों को सुरक्षित करने के लिए नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए भी नहीं हो सकता है। किसके 2011 के 97वें संविधान संशोधन के अंदर आपके नीति निर्देशक के तत्व में क्या जोड़ा गया था, वो आपका सहकारी समितियों का बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी करना। क्या होगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। तो सी नंबर क्या बोल रहा है आपका, सी नंबर आंसर ये बोल रहा है कि क्या है, सहकारी समितियों का बढ़ावा देना बच्चे। क्या है आपका, वर्ष 2011 में 97वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया था, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर ये होगा बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या आंसर होगा बच्चों, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। भारत के साथ साझेदारी के
75वें वर्ष में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया बच्चों? यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका चोपड़ा नहीं होगा बच्चों। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत 75वें संस्करण में किसे नियुक्त किया गया? आमिर खान को भी नहीं किया गया। किसको किया गया बच्चे? करीना कपूर खान को किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करीना कपूर खान है बच्चों यूनिसेफ की आपके 75वें जो संस्करण की है उसकी क्या बच्चों राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? करीना कपूर खान। ये जो आपका कोरोना कोविड आया था उस टाइम पर भी इसी से जुड़ी हुई थी, उसी के अंदर पार्टिसिपेट भाग ले रही थी बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीना कपूर खान याद कर लेना बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रोलट एक्ट से संबंधित है। आंसर दीजिएगा क्या बोल रहा है, देखो रोलट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रोलट एक्ट कब आता है? मार्च 1919 के अंदर आता है बच्चों। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोलट एक्ट को ही काला कानून बोलते हैं बच्चों, ना अपील ना वकील और ना दलील का कानून बोलते हैं। सर सिडनी रोलट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। अब कथन पढ़ते हैं क्या है। रोलट एक्ट का विरोध पंजाब में विशेष रूप से तीव्र था, जहां कई लोगों ने युद्ध में ब्रिटिश पक्ष की सेवा की थी और उनकी सेवा के लिए पुरस्कृत होने की उम्मीद थी। ये एकदम सही बात है बच्चों। सबसे ज्यादा जो रोलट एक्ट का विरोध कहां पे होता है? पंजाब के अंदर होता है। पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, सफरुद्दीन किचलू और आप बच्चे डॉक्टर सतपाल। ये दोनों पंजाब के मेन लीडर थे। इन्हीं की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है बच्चों। मेन कारण यही था, इनके समर्थक ही वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर उस आपके गार्डन में पहुंच जाते और इनके नारे लगाते, इसीलिए क्या होता? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर रोलट एक्ट नहीं आता तो जलियांवाला बाग हत्याकांड शायद तक नहीं होता बच्चों। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही बात है। दूसरी देखो बच्चों, पंजाब में सबसे ज्यादा रोलट एक्ट का क्या हुआ था? विरोध हुआ था बच्चों। इसने बिना परीक्षण के नजरबंदी की अनुमति दी थी। ये भी कथन एकदम सही है बच्चों। ना अपील ना वकील ना दलील का कानून कहा गया था। शक के आधार पर पुलिस आपको क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। अगर किसी के ऊपर शक है कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है तो उसको पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। उसके पास में न तो अपील करने का अधिकार था, ना वकील करने का अधिकार था, ना दलील देने का अधिकार था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एक और दोनों कथन क्या बोला इसमें? क्या क्या पूछा? सही कथन। तो एक और दो दोनों सही है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। एक और दो दोनों सही है बच्चों। याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर रोलट एक्ट नहीं होता तो नहीं होता, शायद तक में भी पॉसिबल था कि नहीं होता। मेन जड़ क्या थी रोलट आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की? रोलट एक्ट था। ये कब आता बच्चों? मार्च 1919 में आता है। इसी को काला कानून बोलते हैं, इसी को ना अपील ना वकील ना दलील का कानून बोलते हैं। ठीक है, सर सिडनी रोलट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, शक के आधार पर पुलिस क्या कर लेगी? आपको गिरफ्तार कर लेगी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो बच्चों और आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया? अभी चलाया बच्चों, हाल ही में करंट का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। नैनीताल के निकट जो जंगल की आग बुझाने के लिए बॉम्बे निकेट ऑपरेशन चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा नहीं चलाया गया था, भारतीय वायुसेना के द्वारा भी नहीं चलाया था। किसने चलाया था? भारतीय आपकी जो सेना उसके द्वारा चलाया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय सेना। ठीक है बच्चों, तटरक्षक भी नहीं होगा इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय सेना होगा। बॉम्बे निकेट ऑपरेशन किससे संबंधित है? भारतीय सेना से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खिजर खां वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है बच्चों खिजर खान? देखो गुलाम वंश नहीं है बच्चों। 1206 से लेके 1290 तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद में 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का, इसका भी नहीं है। किससे संबंधित था बच्चों? पहला आपका गुलाम आ गया, खिलजी आ गया, उसके बाद में बच्चों आपका लोधी आ गया और उसके बाद में बच्चों आपका सेद। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सेद वंश बच्चों, सेद वंश। देखो गुलाम वंश पहला है बच्चों, दूसरा आपका खिलजी है, खिलजी। तीसरा कौन सा था बच्चों? आपका तुगलक था, तुगलक वंश। और चौथा कौन सा था? आपका सेद वंश था, सेद वंश चौथा वंश है बच्चों। और पांचवा वंश कौन सा था? आपका पांचवा वंश था बच्चों लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है, सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन सा था बच्चों? आपका सर्वाधिक लंबे टाइम तक शासन करने वाला, सर्वाधिक लंबा शासन किसने किया था? तुगलक वंश। सर्वाधिक लंबा शासन किसने किया? लंबा शासन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तुगलक वंश होगा। सबसे कम शासन किसने किया? सबसे कम शासन तो क्या आंसर होगा बच्चों? तो खिलजी वंश होगा। ठीक है बच्चों, सबसे कम टाइम तक शासन करने वाला खिलजी वंश है। और चौथा वंश कौन सा है? आपका सेद वंश है। वहीं से कौन कौन संबंधित? खिलजी खास संबंधित है बच्चों। कौन से वंश से संबंधित है? तो आप करेक्ट आंसर देना आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका सेद वंश होगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों।
किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेत जीआई का टैग प्राप्त हुआ है? कच्छ, और कच्छ से समझ सकते हो बच्चों, और आप आराम से देखने से पता लग जाएगा। राजस्थान नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, कच्छ कहाँ पे बच्चों? गुजरात में। तो आंसर भी क्या होगा? गुजरात होगा बच्चों। किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगरों हूँ बच्चों, कच्छ के जो कारीगर है अजरक के लिए, उनको क्या मिला है? संकेत मिला, जीआई का संकेत दिया गया गुजरात के। बच्चों क्लियर है? कच्छ से ही पता लग रहा है, और वैसे भी आप सोल्व कर लोगे, याद कर लेना बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? मुगल सम्राट पूछा बच्चों। देखो इलाहाबाद की 2 संधियां होती है, इलाहाबाद की संधियों की बात की जाए, इलाहाबाद की संधियां ये होती है बच्चों आपके बक्सर के युद्ध के बाद में। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका, कब हुआ था बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध होता है बच्चों 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधियां हुई थी। प्रथम इलाहाबाद की संधि हुई थी बच्चों आपकी, प्रथम इलाहाबाद की संधि ये होती है बच्चों 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह और किसके बीच में हुई थी मेरे बच्चों? और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है। मुगल बादशाह कौन था इस टाइम पर? शाह आलम द्वितीय था बच्चों, शाह आलम द्वितीय। दूसरी इलाहाबाद की संधि पूछता, यहां पे मुगल सम्राट बोला तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, जो शाह आलम द्वितीय। द्वितीय जो इलाहाबाद की संधि है ये इसके 4 दिन बाद में होती है बच्चों। ये कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी अपनी 16 अगस्त बच्चों। कब होती है? 16 अगस्त 1765। किस किस के बीच में हुई संधि? तो करेक्ट आंसर क्या दोगे बच्चों? ये जो संधि होती है किस किस के बीच में होती है? ये जो दूसरी संधि है ये होती है बच्चों आपका अवध का नवाब वर्सेज अंग्रेज। और अवध का नवाब कौन था इस टाइम पर बच्चों? सुजाउद्दौला। यहाँ पे सीधा दिया हुआ आपको मुगल सम्राट बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय होगा। देखो कौन से ऑप्शन में? आलमगीर द्वितीय नहीं होगा, शाह आलम फर्स्ट भी नहीं होगा, शाह आलम द्वितीय होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है, बक्सर के युद्ध के बाद में होती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसके बाद में एक तरफा राज किसका आ जाता है? अंग्रेजों का राज आ जाता है बच्चों, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक तरफा आ जाता है, यहाँ से नवाब वगैरह राजा वगैरह सबको ये क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, द्वैत शासन लागू कर देंगे। बंगाल में शासन को 2 भागों में बांट देंगे 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। एक साइड में कौन होगी? आपका राजा होगा, दूसरे साइड में कौन होंगे? अंग्रेज होंगे। राजा के पास में जिम्मेदारियां होगी, पावर किसके पास में होगी? अंग्रेजों ने ले ली बच्चों। ये सारी घटना इस युद्ध के बाद में होती है बच्चों, ओके। अगला युद्ध है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, युद्ध तो क्या है? आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा बच्चों? देखो देखे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेश दर्शन 2 योजना का उद्देश्य है बच्चों? युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ऐसा उद्देश्य नहीं है स्वदेश बच्चों दर्शन 2 का, ठीक है। खेती के योगदान को बढ़ाना ये भी नहीं है बच्चों। पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना, स्थानीय कला और संस्कृति हस्तलिपि की, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या बोला है? सी नंबर ऑप्शन, देखो सही से पढ़ना। पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना है, ये स्वदेश दर्शन 2 की योजना का एक उद्देश्य था बच्चों। क्या उद्देश्य था? याद रख लेना, योजनाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार की योजनाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। आपका आंसर का बेसब्री से वेट हो रहा है बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? देखो, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कुछ नदियां दी हुई, उसके ऊपर विचार करना है। गोदावरी दी हुई है, कृष्णा दी हुई है, कावेरी और तुंगभद्रा। उपरोक्त में से कौन सी पश्चिम घाट में उद्मित होती है बच्चों? मतलब पश्चिम घाट से निकलती है। गोदावरी निकलती है बच्चों, एकदम करेक्ट है, ए नंबर ऑप्शन होगा। ए 3 में है, नहीं चलेगा बच्चों। कृष्णा भी निकलती है, कृष्णा भी बच्चे कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट से निकलती है। 2, 1 और 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर तो है नहीं, ये तो पहले वैसे भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। 2 ऑप्शन बच गए बच्चों, ठीक है। तुंगभद्रा भी निकलती है, 1, 2 अगर आप 4 पता है इस ऑप्शन में, ठीक है। और कावेरी भी निकलती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। जिसको 3 नदियों का पता है वो बता सकता है, बाकी बच्चों 2 से तो इसमें आंसर आएगा नहीं।
ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा चारों की चारों नदियां कहां से उद्गमित होती है? तो पश्चिम घाट से होती है बच्चों। चारों की चारों नदियों का उद्गम का स्थल क्या है? पश्चिम घाट है बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। क्या बोला देखो, किस आंदोलन के समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदोली आंदोलन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही शुरू किया जाता है बच्चों, बारदोली गुजरात के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है बच्चों, जिसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। अब क्या बोला, किस आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली आंदोलन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही नेतृत्व किया था, और इस आंदोलन की बच्चों सफलता के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसकी उपाधि दी गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपको बताना है, सरदार की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? बारदोली की महिलाओं के द्वारा। क्लियर है? 1928 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, ये ईयर भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लेता कई बार सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? अपनाई गई सरकार का रूप क्या लोकतंत्र है? कौन से भाग में उल्लेख है बच्चों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसी बात नहीं बोलते, मौलिक अधिकार भी नहीं बोलते। कौन सी बात में उल्लेख है बच्चों? प्रस्तावना के अंदर इस बात का उल्लेख है कि भारतीय संविधान में उल्लेख है कि अपनाई गई बात क्या है बच्चों? लोकतंत्र है। ये कौन सा अनुच्छेद आपका बात बोलता है? प्रस्तावना में बोला जाता है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट आगे, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट पर पीछे क्या है बच्चों? सूर्य मंदिर है, मंगलयान है, लाल किला है, रानी का वाव है, रानी का वाव नहीं है, लाल किला भी नहीं है, मंगलयान है बच्चों। ये 2000 नोट का अस्तित्व में कब आता है? ये आता है बच्चों आपका 16 नवंबर 2016 को। कब अस्तित्व में आया नोट? 16 नवंबर 2016 को अस्तित्व में आता। मंगलयान इसके पीछे में उल्लेख मिलता है, मंगलयान का बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन पहले भी हमने शायद तक सोल्व कर लिया था क्लास में, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्व किया था क्लास के अंदर। कौन सा? अकाली दल नहीं है बच्चों, प्रार्थना सभा भी नहीं है, आर्य समाज भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बर्मा समाज। बर्मा समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है? जो प्रो कबड्डी लीग है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में नहीं होती बच्चों, 2004 में भी नहीं होती, 8 में भी नहीं होती। करेक्ट आंसर क्या है? 2014। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2014 होगा बच्चों। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है? आपकी 2014 के अंदर होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? 4 राजवंश बच्चे दिया हुआ चेर राजवंश, कौन सा आपका राज्य? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चेर राजवंश के लिए जाना जाता है? उड़ीसा नहीं बच्चों, मध्य प्रदेश में नहीं, कश्मीर भी नहीं, केरल का राजवंश का नाम क्या बच्चों? चेर है। केरल का जो राजवंश है वो किस रूप से जाना जाता है? आपका चेर राजवंश के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल होगा बच्चों। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो बच्चों पढ़ो। सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों सीपीएल के लिए समूह बीमा योजना को किसको मंजूरी दी गई? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री बच्चों? कौन मंजूरी देता है? आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सही से पढ़ो और आंसर दीजिएगा फटाफट से बच्चों। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा। सीमा सड़क संगठन का जो नियुक्ति है कैजुअल पेड मजदूरों को सीपीएल के लिए मंजूरी बीमा योजना किसको मंजूरी दी जाती है? प्रधानमंत्री नहीं देता बच्चों, वित्त मंत्री भी नहीं देता, कौन देता? रक्षा मंत्री। किसके द्वारा दी जाएगी? रक्षा मंत्री के द्वारा दी जाएगी। वर्तमान की और पहले आपको सारे मंत्री याद रखने। वर्तमान का प्रधानमंत्री पूछे नरेंद्र मोदी, पहला पूछे तो कौन बताओगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान का वित्त मंत्री पूछे तो क्या बताओगे बच्चों? निर्मला सीतारमण। वर्तमान का रक्षा मंत्री पूछे तो आपका क्या बताओगे बच्चों? वर्तमान का रक्षा मंत्री कौन है बच्चों? आपका राजनाथ सिंह।
वर्तमान का गृह मंत्री पूछे तो क्या बताओगे? अमित शाह बताओगे। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रक्षा मंत्री होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य पाए गए। कहां से पाए गए? मेरठ बच्चों नहीं, कोलिडहुआ नहीं बच्चों, सहारनपुर से भी नहीं, मिर्जापुर से पाए गए हैं। मध्य जो आपका पाषाण युग की संस्कृति के साक्ष्य कहां से पाए गए? आपके मिर्जापुर से पाए गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आंसर दीजिएगा फटाफट से। दिल्ली सल्तनत में जलाउद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बना? दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है बच्चों, उसके बाद में शासक कौन बनता है? 1290 से लेकर 96 तक किसका टाइम पीरियड है? जलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है। 1290 से लेकर 96 तक कौन थे बच्चों? जलाउद्दीन खिलजी थे। उनके बाद में शासन कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी बना था। इनका क्या कहां से कहां था? 1296 से लेकर 1313 तक बच्चों, ठीक है। 1313 तक नहीं था बच्चों, 1316 तक था, ठीक है। करेक्ट आंसर आ गया। खिज्र खान नहीं होगा, बहलोल खान लोधी भी नहीं होगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में आपका जलाउद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बना बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।